हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे। चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ठीक है, आज लेकर के हम आए हैं गोधुली का ये फर्स्ट चैप्टर है आपका। ठीक है, जिससे आपको 40 नंबर के पूछेगा। ये फर्स्ट चैप्टर आप देखेंगे तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। ठीक है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इस चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चनों को करवाने जा रहे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बने रहिए। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भी यही है, इससे हट करके कोई दूसरा नहीं आएगा। मैं ये इसके लिए 100% गारंटी दे रहा हूँ जो ये इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाएगा। तो ठीक है, चलिए तो जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का फर्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो 14 अप्रैल 1888 दिया है, नहीं 14 अप्रैल नहीं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर हो गया डी। ठीक है, आगे देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखेंगे आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व यानी भाईचारे पर आधारित होगा, यह किसने कहा। मैक्स मुलर, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, अगे काम जी। भीमराव अंबेडकर ये बात बोले हैं कि आदर्श समाज जो होगा ना, एक आइडियल समाज जो होगा वो स्वतंत्रता समानता भातृत्व यानी भाईचारे पर आधारित होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में, जी नहीं। क्षत्रिय में, जी नहीं। दलित परिवार में, यस दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का अगर पूर्ण विकास करना है तो वो कौन सी व्यवस्था से होगा। समांतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे समाजवादी व्यवस्था। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था में भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। ठीक है, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा। डॉक्टर बाबा साहब यानी भीमराव अंबेडकर के नज़रों में, ठीक है, सबसे खतरनाक पहलू जाति प्रथा है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ये सब समझ लीजिए कि ये क्या है कि बेकार है। सती प्रथा भी बेकार है, दहेज प्रथा भी, बाल विवाह प्रथा, ये सब खत्म है। लेकिन उसमें भी सबसे अगर खतरनाक कोई पहलू है तो वो है जाति प्रथा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन इसका तो महू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में महू जो है जगह, वहाँ पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक ना, बाबा साहब का। आगे देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। बेरोजगारी जो भारत में है उसका मुख्य कारण क्या है। जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। तो मेरे प्यारे जाति प्रथा। जाति प्रथा एक ऐसा प्रथा है ना, समझ लीजिए कि एकदम एक कलंक प्रथा है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अपर कास्ट से बिलोंग करता है, तो उसे अगर कह दिया जाए कि आप क्या कीजिए कि 4th ग्रेड का काम कीजिए, तो वो करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो अपने को सोचेगा कि हम तो बड़े जाति के आदमी हैं, हम बड़े लोग हैं, ये छोटा काम छोटे लोगों के लिए है। ठीक ना, तो यहाँ बेरोजगारी उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो जाति प्रथा ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। देखिए यहाँ बात समझिएगा, आधुनिक सभ्य समाज, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, जबकि ये कतई सही नहीं है। कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से तो कार्यकुशलता के लिए मानता है लोग कि कार्य को माने बढ़िया करेगा। जिस जाति का जो व्यक्ति होगा उस जाति का अगर काम दिया जाएगा तो अच्छा करेगा, लेकिन ये तो गलत है, पूरा का पूरा गलत है। ये कोई कह ही नहीं सकता है। ऐसा थोड़ी हुआ कि जिस जाति में जन्म लेगा वो वही काम करेगा और उसी काम में वो पारंगत हासिल करेगा। जी नहीं, गलत बात है। ठीक है, वो किसी भी काम को कर सकता है। अगर पढ़ लिख जाएगा तो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, टीचर भी बन सकता है। ठीक है, कुछ भी बन सकता है। तो ऐसी थोड़ी है कि किसी जाति में। तो इसलिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, ये बाबा साहब के नज़रों में है, तो कार्यकुशलता के लिए, लेकिन ये गलत बात है। चलिए आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है।
जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रम मतलब हो गया काम और श्रमिक मतलब हो गया लोग, मजदूर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? कौन सा भाषण का ये अंश यहाँ पे है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, दी कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर क्षुद्राज। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का अंत, जाति पाति का अंत, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं, तो डबल बार दे दिया, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। मूक नायक क्या है? मूक नायक अखबार है, पुस्तक है, पत्रिका है, कहानी से? जी नहीं, पत्रिका है। मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। ठीक है, अगला देखेंगे जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक, संवैधानिक। अब देखिए ये जो प्रथा है आपका जाति प्रथा, तो ये जाति प्रथा अस्वाभाविक है, ये स्वाभाविक नहीं है। ठीक है, कोई नहीं चाहेगा कि हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? जो भारत का संविधान है, भारत मेरा लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश का जो संविधान है उनके निर्माता, ठीक ना, किनको कहा जाता है? महात्मा गांधी? जी नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता बोला जाता है, कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि? जी नहीं। रोजगार सृजन, पैतृक पेशा, कौशल क्षमता? तो पैतृक पेशा मतलब जिस पैतृक मतलब आपके दादा परदादा जो काम करते थे ना, वही काम आप भी करो। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार यही कर दिया गया है। आगे देखिए, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई? जी भीमाबाई। ठीक है, भीमराव अंबेडकर, अब मम्मी का नाम भी इसमें आ गया है, नहीं, भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? कौन व्यक्ति? क्योंकि वो तो सब अंग्रेजी में लिखे हैं, जितना भी लिखे हैं वो अंग्रेजी में सब लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि हिंदी रूपांतरित कौन किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? जी नहीं। रामचंद्र शुक्ला? जी नहीं। ललई सिंह यादव, यहाँ पॉइंट है, ललई सिंह यादव यानी ऑप्शन नंबर सी, ललई सिंह यादव ही श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक का जो क्या किए, हिंदी में रूपांतरित किए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे आधुनिक मनुष्य कहा गया है? आधुनिक मनुष्य, मनु लिखा हुआ है, कहा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया आधुनिक मनु। ठीक ना, मनु जानते हैं किसका नाम था? लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनु। आगे जानेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ओहो, कई बार आ गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत? बहिष्कृत भारत के ये क्या किए हैं कि संपादन किए हैं। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश यानी मध्य एमपी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? मतलब कब इनको पीएचडी मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का उपाधि इनको कब मिला? 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। आगे देखेंगे पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष और लोकतंत्र। ठीक है, तो ये होता है आपका जाति प्रथा को पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है कौन? जाति प्रथा। आगे देखेंगे आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है दी राइट्स एंड फॉल ऑफ द ह्यूमन, संत परंपरा और साहित्य, विचार और तर्क, भारतीय लिपियों की कहानी, दी राइट एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन। ठीक ना, दी राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। आगे देखेंगे आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है? वही फिर आ गया
जाति विभाजन, श्रम विभाजन को, श्रम विभाजन को, जाति प्रथा को नहीं, श्रम को विभाजन कर दिया जाए तो मतलब कार्य कुशलता से होगा। ये तो एकदम गलत है। आगे देखिए, ठीक है, मतलब ये माने हम ये बात बोल रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन ये इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रम विभाजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आगे देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन व्यक्ति से ये प्रेरित होकर के इतना रचना किए थे? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद। तो ज्योतिबा फुले, ठीक ना, ज्योतिबा फुले से प्रेरित इनका प्रेरक व्यक्ति थे, ठीक ना। और बता दे रहे हैं बुद्ध भी थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये 3 व्यक्ति इनके प्रेरक रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? कौन इनको प्रोत्साहन दिया, कौन इनको छात्रवृत्ति दिया कि बाबा साहब उच्चतर शिक्षा के लिए, हाई एजुकेशन के लिए न्यूयॉर्क गए? काशी नरेश, पटियाला नरेश, बड़ौदा नरेश, दरभंगा नरेश, बड़ौदा नरेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो ये है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशुन सकपाल, राधे राम सकपाल, रामजी सकपाल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, रामजी सकपाल, भीमाबाई मम्मी का नाम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1956 दिल्ली में, जी 1956 दिल्ली में, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा, बाल मजदूरी प्रथा, समरसता, किसका? तो जाति प्रथा को। जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसको मतलब दूसरा रूप मानता है? जाति प्रथा को। अगला देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर का वांग्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित है? तो मेरे प्यारे 21 खंडों में इनका हिंदी वांग्मय जो है ये 21 खंडों में इनका प्रकाशित है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, गलत, आर्थिक दृष्टि जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। देखिए ये नंबर इसका सही हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप ऐसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण, जी नहीं। दूध और पानी, हाँ दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? यह रोजगार वर्धक है, यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक, हाँ अस्वाभाविक, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, स्वभाव के आधार पर नहीं, अस्वाभाविक है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाई हो, यानी भाईचारे का भाई हो, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे कुल 40 को क्वेश्चन, ठीक है। इस 40 को क्वेश्चन से हट करके कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको अच्छा से देख लीजिए, एक बार देख लीजिएगा तो ये तो कंफर्म हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दें, क्योंकि परीक्षा आ गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए, टेक केयर एंड गुड बाय।